कृष्ण को समझना मतलब जीवन को समझना। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक अवस्था है। वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य की चरम संभावना है। तुमने देखा होगा लोग हमेशा किसी एक छोर पर टिक जाते हैं। कोई तपस्वी बनता है, वह कहता है मैं संसार से दूर जाऊंगा। कोई प्रेमी बनता है, वह कहता है मैं बस राधा में डूब जाऊंगा। कोई योद्धा बनता है, वह कहता है मैं युद्ध ही धर्म समझूंगा। पर कृष्ण सब कुछ है और सबसे परे भी। कृष्ण रणभूमि में भी है और बांसुरी की धुन में भी। कृष्ण रास में भी है और ध्यान में भी। वे हंसते हैं, नाचते हैं, शरारत करते हैं, छल करते हैं और फिर भी भीतर से निर्विकार हैं। वे कहते हैं मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें मैं नहीं हूं। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो करता है वह अहंकार है, जो देखता है वह आत्मा है। कृष्ण करते हैं पर साक्षी रहते हैं। उनका हर कर्म एक नृत्य है, क्योंकि वह उसमें खोते नहीं, उसे साक्षी भाव से देखते हैं। देखो अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा कांप रहा था, क्योंकि उसका मन बंटा हुआ था करूं या न करूं। यही मन की स्थिति है हमेशा द्वंद्व में। अर्जुन का प्रश्न हर इंसान का प्रश्न है, मैं क्या करूं? और कृष्ण का उत्तर भी हर इंसान का उत्तर है, कर्म कर पर साक्षी होकर। कर्म कर पर उसमें मत खो जा। कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। कर्म कर पर अपने मैं को बीच में मत ला। बस कर। जैसे लहरें चलती हैं अपने आप, जैसे फूल खिलता है अपने समय पर, जैसे हवा बहती है बिना दिशा पूछे। कृष्ण कहते हैं जब तू साक्षी हो जाता है तब कर्म तुझे बांध नहीं सकता। कर्म तभी बंधन बनता है जब तू उसके साथ मैं जोड़ देता है। मैंने किया, मैंने पाया, मैंने खोया, ये सब अहंकार के खेल हैं। कृष्ण कहते हैं कर, लेकिन ये मत मान कि तू करता है। कर और फिर देख कि सब अपने आप हो रहा है। यही साक्षी भाव है। ये कोई साधना नहीं, ये एक जागृति है। जब तू भीतर से देखना शुरू करता है तो सब कुछ बदल जाता है। लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है आंखें बंद कर लेना, पर ध्यान का असली अर्थ है आंखें खोलना। कृष्ण कहते हैं जग जा, जाग जा, देख पर आसक्त मत हो। अगर तू देख ले कि तेरे भीतर क्रोध उठा है तो क्रोध तेरी पकड़ में नहीं रहेगा। अगर तू देख ले कि मोह उठ रहा है तो मोह तेरे ऊपर हावी नहीं होगा। देखने वाला बच जाता है, खो जाने वाला डूब जाता है। कृष्ण का जीवन इसी दर्शन पर टिका है। वे युद्ध में हैं फिर भी भीतर शांति है। वे रास में हैं फिर भी भीतर ध्यान है। वे राजमहल में हैं फिर भी भीतर सन्यासी हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को बांटा नहीं, उन्होंने उसे संपूर्णता से जिया है। बुद्ध ने कहा संसार छोड़ो, महावीर ने कहा मौन में जाओ, यीशु ने कहा क्रॉस उठाओ, पर कृष्ण ने कहा जीवन में उतर जाओ पर उसमें फंसो मत। यह है कृष्णत्व। जीवन की पूर्णता वही है जब तू सबको स्वीकार कर सके, जब तू रो सके, हंस सके, प्रेम कर सके, युद्ध कर सके और फिर भी भीतर एक साक्षी बना रहे। कृष्ण की सुंदरता इसी में है कि वे विरोधाभास नहीं मिटाते, वे उन्हें एक कर देते। कभी कभी लोग कहते हैं कृष्ण तो विरोधाभासी है। हाँ, क्योंकि जीवन ही विरोधाभास है। रात और दिन दोनों हैं, मृत्यु और जीवन दोनों हैं, प्रेम और युद्ध दोनों हैं। जो केवल एक को चुनता है वह अधूरा रह जाता है। जो दोनों को स्वीकार कर लेता है वह कृष्ण हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जीवन को मत बांट। तू जब जीवन को बांटता है पवित्र और अपवित्र में, अच्छे और बुरे में, तब तू खुद से अलग हो जाता है। फिर तेरा ध्यान टूट जाता है, फिर तू बाहर भागता है, भीतर नहीं उतरता। जीवन को जैसे है वैसे ही देखना, यही साक्षी भाव है। फूल खिले तो भी देख, कांटा चुभे तो भी देख, बरसात आए तो भी देख, धूप जले तो भी देख, बस देख बिना निर्णय के। और जब तू देखता है सच्चा देखना, तो भीतर एक शांति उतरती है जो किसी जीत या हार से नहीं आती। कृष्ण का रहस्य यही है, पूर्णता में जीना, न कुछ छोड़ना, न कुछ पकड़ना, न भागना, न रुकना, बस प्रवाह में रहना। और जब तू प्रवाह में होता है तो बांसुरी बजती है। फिर कोई बांसुरी नहीं बजा